रूबिन्स का लेट डीम थ्योरी। अपनी किताब दी लेट डीम थ्योरी, ए लाइफ चेंजिंग टूल जिसके बारे में लाखों लोग बात करना नहीं रोक सकते, मील रॉबिन्स दूसरों को जवाब देने के तरीके को तब्दील करके ज़ाती आज़ादी के लिए एक ज़बरदस्त रहनुमाई फराहम करती है। वो एक ताकतवर ज़हनियत की तब्दीली मुतारफ़ कराती है जो अफराद को लोगों, रिश्तों और बैरूनी हालात पर काबू पाने की थकावट से आज़ाद होने में मदद करती है। महज उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक करने देने और के ख्याल को अपनाने से और किसी मुज़ाहमत असर अंदाज होने की कोशिशों की कार अपने तवज्जो और खुशी को दोबारा हासिल करना सीखता है। रॉबिन्स इस तवानाई को उजागर करते हुए मरहला तय करते हैं जो हम हालात, लोगों और नताइज को कंट्रोल करने की कोशिश में ज़ाय करते हैं जो बुनियादी तौर पर हमारे काबू से बाहर है। चाहे रिश्तों में, समाजी तवक्कुआत में या काम की जगह की हरकियात में, हम में से बहुत से लोग इज़्तिराब, मायूसी और तनाव से जिदोजहद करते हैं क्योंकि हम दूसरों को ठीक करने या उनका इंतज़ाम करने के लिए ज़िम्मेदार महसूस करते हैं। रॉबिन्स इस नमूने को चैलेंज करते हैं और एक आज़ादाना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। लोगों को एक ख़ास तरीके से अमल करने या बर्ताव करने की कोशिश करने के बजाय हम उन्हें वही बनने देने का इंतखाब कर सकते हैं जो वो है। ये किताब एक अमली साइंस की हिमायत याफ्ता नुक्ता नज़र पेश करती है जो जज्बाती लचक, एतमाद और अंदरूनी अमन को फ़रोग़ देती है। हर चीज़ को संभालने की ज़रूरत को छोड़कर क़ारीन अपनी तवज्जो उन चीज़ों पर मरकूज़ कर सकते हैं जो वाकई अहम और मुस्तनद तौर पर ज़िंदगी गुजारना और अपनी खुशी में सरमायाकारी करना। कंट्रोल के चक्कर को तोड़ना। रॉबिन्स कंट्रोल पर मबनी रवैये की बुनियादी वजूहात को हल करते हुए शुरू करते हैं। वो इस बात की खोज करती है कि हम जाने देने में क्यों जिदोजहद करते हैं, इसमें गौता लगाते हैं कि खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बचपन की हालत लोगों और हालात को संभालने की हमारी ज़रूरत को किस तरह तश्कील देती है। तहक़ीक़ और हक़ीक़ी ज़िंदगी की मिसालों का इस्तेमाल करते हुए वो इस बात की वज़ाहत करती हैं कि ये आदत किस तरह जज्बाती थकावट और तनाव में इजाफ़े का बाइस बनती है। इस रवैये को चलाने वाले बुनियादी ख़दशात की निशानदेही करके क़ारीन इसे ख़त्म करना शुरू कर सकते हैं और सोचने का एक नया तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं। हुदूद की असर नो तारीफ़। बहुत से लोग हुदूद को गलत समझते हैं, उन्हें ज़ाती फ़लाह व बहबूद की हिफाजत के ज़रिया के बजाय दूसरों को काबू करने के औज़ार के तौर पर देखते हैं। रॉबिन्स हुदूद के मकसद को वाज़े करते हैं और उन्हें इस तरह तरतीब देने के लिए हिकमत अमली मुतारफ़ कराते हैं जिससे बाहमी एहतराम को फ़रोग़ मिलता है। वो हक़ीक़ी दुनिया के मंज़रनामे पेश करती है ताकि ये वाज़े किया जा सके कि किस तरह सेहतमंद हुदूद को नाफिज़ करना मज़बूत ताल्लुकात और इज़्ज़त नफ़स में इज़ाफ़े का बाइस बन सकता है। छोड़ने की साइंस। न्यूरो साइंस और नफ्सियात से अख़ज़ करते हुए रॉबिन्स बताते हैं कि दिमाग किस तरह इज़्तिराब, काबू और जज्बाती परेशानी पर अमल करता है। वो बताती है कि किस तरह काबू पाने की हमारी ख्वाहिश यकीन की गहरी ज़रूरत से पैदा होती है और किस तरह जाने देना दिमाग को ज़्यादा पुरसुकून और लचक के साथ जवाब देने के लिए रिवायर कर सकता है। वो तनाव को कम करने के लिए अमली तकनीकें फ़राहम करती हैं जैसे ज़हन साजी के तरीक़े और इल्मी रिफ्रेमिंग, ताकि क़ारीन को चैलेंज करने वाले जज्बात को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करने में मदद मिले। रिश्ते, उन्हें रहने देना। किताब की बुनियादी तालीमात में से एक यह है कि लोगों को काबू करने की कोशिश, चाहे वो साथी हों, कुंबा आ दोस्त, सिर्फ मायूसी पैदा करते हैं और ताल्लुकात को कमज़ोर करते हैं। रॉबिन्स लेट डीम उसूल को एतमाद, एहतराम और गहरे राबतों को फ़रोग़ देने के लिए एक मंतर के तौर पर पेश करते हैं। दूसरों को तब्दील करने की ज़रूरत को आज़ाद करके क़ारीन काबू पाने के बजाय कबूलियत पर बने सेहतमंद और ज़्यादा पूरा करने वाले रिश्ते बना सकते हैं। काम पर बाइख्तियार बनाएं, माइक्रो मैनेजमेंट न करें। इस बाब में रॉबिन्स अपने नज़रिया को पेशा वराना माहौल पर लागू करती है, काम की जगह पर माइक्रो मैनेजमेंट और कंट्रोल के जहरीले असरात को हल करती है। वो कायदीन, मुंतज़मीन और मुलाज़मीन को काबिल अमल मशवरा देती हैं कि किस तरह कंट्रोल के बजाय बाइख्तियार बनाने का कल्चर बनाया जाए। एतमाद और ख़ुद मुख्तारी की ज़हनियत को अपनाकर पेशावर अफराद काम का ज़्यादा पैदावारी और मुस्बत माहौल पैदा कर सकते हैं। मुस्तनद होने की हिम्मत। किताब का एक अहम मौजू सदाकत को अपनाना है। रॉबिन्स का इस्तिदलाल है कि कमालत और लोगों को खुश करने वाले अफराद से उनकी ज़ाती ताकत छीन लेते हैं। वो क़ारीन की हौसला अफजाई करती है कि वो मंजूरी की ज़रूरत को छोड़ दें और अपने हक़ीक़ी नफ़स पर इन्हिसार करें, एतमाद और गहरी खुद कबूलियत को फ़रोग़ दें। ये बाब क़ारीन को खुद हमदर्दी की मश्क करने और शनाख्त का मजबूत एहसास पैदा करने में मदद करने के लिए मशक़ें और ज़हनियत की तब्दीलियाँ फ़राहम करता है।
क्या अहम है इसका ताक़ुब करना। इस किताब से हासिल होने वाले सबसे कीमती निकात में से एक ये है कि तवानाई को उन चीज़ों पर मरकूज़ करने की अहमियत है जो वाकई अहम है। रॉबिन्स इस बात पर तबादला ख्याल करते हैं कि किस तरह परशानाइसी तौसीक की तलाश, दूसरों की राय के बारे में फ़िक्र करना, बैरूनी वाक़यात पर काबू पाने की कोशिशें अपने ज़ाती अहदाफ से दूर ले जाती है। वो तवील मुद्दती उमंगों के साथ रोज़मर्रा की आदत को दोबारा तरतीब देने के लिए हिकमत अमली पेश करती है, क़ारीन को जानबूझकर इंतखाब करने में मदद करती हैं जो उन्हें अपनी मतलूबा ज़िंदगी के करीब लाते हैं। लचक पैदा करना। आखिरी बाब इस बात की खोज करता है कि किस तरह जाने से जज्बाती लचक को तक़वियत मिलती है। रॉबिन्स बताते हैं कि कंट्रोल जारी करने और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को अपनाने की सलाहियत एक अहम महारत है जो ज़िंदगी भर क़ारीन की खिदमत करेगी। वो नाकामियों पर काबू पाने, तब्दीली के मुताबिक ढालने और मुश्किल हालात में भी अंदरूनी अमन बरकरार रखने के बारे में बसीरत बांटती है। जाने देना सीखने से अफराद ज़िंदगी के चैलेंजों का सामना करते हुए ज़्यादा मुवाफ़क़त पज़ीर, पुरएतमाद और ख़ुद एतमादी हासिल कर सकते हैं। नतीजा। लेट दीम थ्योरी एक ताकतवर और अमली रहनुमा है जो क़ारीन को सिखाता है कि वो अपने वक्त, तवानाई और खुशी को किस तरह वापस ले सकते हैं, इस पर तवज्जो मरकूज़ करके जो वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। साइंसी तहक़ीक़, कहानी सुनाने और हकीकी दुनिया के इस्तेमाल के इम्तिजाज के ज़रिए रॉबिन्स एक बसीरत अंगेज़ तब्दीली लाने वाली किताब पेश करते हैं जो लाखों लोगों के साथ गूंजती है। चाहे ताल्लुकात, काम, ज़ाती तरक्की से मुताल्लिक़ हो, ये किताब क़ारीन को अंदरूनी सुकून और तकमील का ज़्यादा एहसास पैदा करने के लिए काबिल अमल औज़ार फ़राहम करती है।